यह गाजियाबाद के हलचल भरे ट्रांस हिंडन इलाके में एक नॉर्मल रात थी। तारीख थी 27 अगस्त 2025 और टाइम रात के देर होने वाले घंटों की तरफ बढ़ रहा था। वसुंधरा के सेक्टर 16 में होटल क्रिस्टल पैलेस एक जानी पहचानी जगह थी, जिसकी लाइट्स नीचे सड़क पर एक वार्म ग्लो डाल रही थीं। गेस्ट्स अपने कमरों में सेटल थे और होटल स्टाफ अपने रूटीन ड्यूटी कर रहा था, आने वाले खतरे से पूरी तरह अनजान, जो अब शांति भंग करने वाला था। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि यह होटल कई ट्रैवलर्स और लोकल्स के लिए कंफर्ट और हॉस्पिटैलिटी की जगह जल्द ही एक भयानक इंसिडेंट का एपिसेंटर बन जाएगा, जो इसमें शामिल सभी लोगों के करेज को टेस्ट करेगा और यह याद दिलाएगा कि लाइफ कितनी जल्दी बदल सकती है। मुसीबत के पहले साइन होटल के किचन से निकले, एक ऐसी जगह जो आमतौर पर खाने की खुशबू से भरी रहती थी, लेकिन जल्द ही यह थिक एक्रिड स्मोक का सोर्स बनने वाली थी। बाद में हुई इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि आग शायद किचन की इलेक्ट्रिकल वायरिंग में शॉर्ट सर्किट से लगी थी। यह एक छोटी सी चिंगारी केबल्स के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में छिपी हुई आसपास की चीजों को आग लगाने के लिए काफी थी। शुरुआती लौ छोटी थी, शायद पहले इनसिग्निफिकेंट थी, लेकिन इसे किचन के एनवायरनमेंट में खूब फ्यूल मिला। कुकिंग ऑयल्स, ज्वलनशील सामान और दूसरी चीजें तेजी से आग पकड़ गई, जिससे एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट एक तेजी से बढ़ती आग में बदल गई, जिसने बिल्डिंग के बीच से अपनी डिस्ट्रक्टिव जर्नी शुरू कर दी। आग ज्यादा देर तक किचन में नहीं रही। कई फैक्टर्स के कारण यह अलार्मिंग स्पीड से फैलने लगी, एक भूखे जानवर की तरह सब कुछ अपने रास्ते में खाती हुई। उस रात चल रही तेज हवाओं ने बेलोस की तरह काम किया, आग को भड़काया और उसे ऊपर और बाहर की ओर धकेला। होटल का इंटीरियर डेकोर, जिसे उसकी एस्थेटिक अपील के लिए चुना गया था, दुखद रूप से डिजास्टर का अकॉम्प्लिस बन गया। सजावटी मटेरियल, जिसमें पर्दे और फर्नीचर पर सिंथेटिक फैब्रिक, साथ ही दीवारों पर लकड़ी के पैनलिंग बहुत ज्वलनशील थे। इन एलिमेंट्स ने आग को फैलने के लिए एक परफेक्ट रास्ता दिया, जिससे यह एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक टेरिफाइंग एफिशिएंसी के साथ चढ़ गई, हॉल्स को स्मोक फील्ड टनल में बदल दिया। सिचुएशन की ग्रेविटी को समझने वाले पहले लोग होटल के गेस्ट्स और स्टाफ थे। धुएं की गंध पहले हल्की थी, तेजी से ओवरपावरिंग हो गई, जिसके बाद लोअर फ्लोर से काले धुएं के गुबार दिखाई दिए। आग का अलार्म कॉरिडोर में बजने लगा। उसकी तेज आवाज एक नाइटमेयर की पुष्टि थी। गेस्ट्स अपनी नींद से जागे या अपनी शाम की रूटीन से इंटरप्ट हुए, कंफ्यूजन और डर की हालत में अपने कमरों से बाहर भागे। सीन केओस से भरा था, क्योंकि लोग एग्जिट की ओर भाग रहे थे। उनकी प्राइमरी इंस्टिंक्ट दम घोंटने वाले धुएं और बढ़ती गर्मी से बचना था, जो अब स्ट्रक्चर में फैलने लगी थी। जैसे जैसे आग फैलती गई, होटल क्रिस्टल पैलेस की ऊपरी मंजिलों पर एक क्रिटिकल सिचुएशन बन गई। जबकि कई गेस्ट्स केओस के शुरुआती पलों में ही निकल गए, होटल स्टाफ के कई मेंबर्स खुद को फंसा हुआ पाया। वे लगन से काम कर रहे थे, कुछ तो गेस्ट्स को सेफ्टी तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे थे, जब आग ने उनके भागने के रास्ते बंद कर दिए। सीढ़ियों में घना काला धुआं भर गया था, जिससे वे इम्पॉसिबल हो गए थे और लिफ्टों को सही ढंग से बंद कर दिया गया था। ये बहादुर लोग अब आइसोलेटेड थे, नीचे आग और ऊपर छत के बीच फंसे हुए थे। हर गुजरता मिनट उनके बचने की संभावनाओं को कम कर रहा था। उनकी मुश्किल ने पहले से ही गंभीर सिचुएशन में अर्जेंसी और डेस्परेशन की एक नई लेयर जोड़ दी। डर और कंफ्यूजन के बीच होटल क्रिस्टल पैलेस के स्टाफ ने रिमार्केबल ब्रेवरी दिखाई। पैनिक में आने के बजाय उन्होंने जान बचाने पर फोकस किया। कुछ एम्प्लॉइज प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ सो रहे गेस्ट्स को जगाने के लिए दरवाजों पर बैंगिंग करने लगे, उन्हें तुरंत खाली करने के लिए अर्जिंग किया। दूसरे डिसोरिएंटेड विजिटर्स को धुआं भरी हॉलवे से इमरजेंसी एग्जिट्स की ओर गाइड कर रहे थे, केओस के खिलाफ ह्यूमन शील्ड्स के रूप में काम कर रहे थे। उनके सेल्फलेस एक्शंस शुरुआती स्टेज में क्रूशियल थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि आग पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर होने से पहले ज्यादातर गेस्ट्स बिल्डिंग से सुरक्षित निकल सकें। ये आम लोग थे जिन्होंने एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्राइसिस का सामना करने पर मौके पर उठकर हीरो बन गए। मदद के लिए कॉल का जवाब तुरंत दिया गया।
फायर ब्रिगेड की कई यूनिट्स को घटनास्थल पर भेजा गया। उनके सायरन रात की हवा में गूंजते हुए एक मुश्किल लड़ाई की शुरुआत का संकेत दे रहे थे। पहुंचने पर फायर फाइटर्स को एक डॉन्टिंग साइट का सामना करना पड़ा। आग अब होटल के बाहर पहुंच रही थी और कई खिड़कियों से घना धुआं निकल रहा था। उनकी पहली प्रायोरिटी एक ड्यूअल प्रॉन्ग्ड अटैक थी। एक टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। ऊपरी मंजिलों पर फंसे स्टाफ मेंबर्स तक पहुंचने पर फोकस किया। साथ ही दूसरी टीमों ने बिल्डिंग पर पानी के पावरफुल जेट्स से बौछार करना शुरू कर दिया, स्ट्रेटेजिकली आग को रोकने और उसे बगल की प्रॉपर्टीज में फैलने से रोकने का लक्ष्य रखा। रेस्क्यू ऑपरेशन खतरे से भरा था। फायर फाइटर्स ब्रीदिंग अपेयर्स और थर्मल इमेजिंग कैमरा से लैस बहादुरी से धुएं से भरी बिल्डिंग में घुस गए। उन्होंने जीरो विजिबिलिटी कंडीशंस और इंटेंस हीट में फंसे स्टाफ को खोजने के लिए नेविगेट किया। हाइड्रोलिक लाइफियर्स का उपयोग करके वे ऊपरी मंजिलों की खिड़कियों तक पहुंचे। एस्केप रूट्स बनाने के लिए शीशा तोड़ दिया। एक टेंस और ड्रामेटिक ऑपरेशन में हर फंसे हुए एम्प्लॉय को सावधानी से सेफ्टी तक लाया गया। उनके चेहरों पर राहत और आभार झलक रहा था। सफल रेस्क्यू फायर ब्रिगेड के स्किल, ट्रेनिंग और अटूट करेज का प्रमाण था, जिन्होंने आग के चंगुल से दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। एक बार जब आखिरी लौ बुझ गई और धुआं साफ होने लगा, तो होटल क्रिस्टल पैलेस को हुए नुकसान की असली सीमा दर्दनाक रूप से दिखाई देने लगी। सुबह की रोशनी ने पूरी तरह से तबाही का मंजर दिखाया। होटल का वह हिस्सा जहां आग लगी थी और फैली थी, वह बस एक चार्ड स्केलेटन रह गया था। किचन पूरी तरह से जल गया था और उसके ठीक ऊपर की मंजिलों को कैटास्ट्रोफिक डैमेज हुआ था। दीवारें काली पड़ गई थीं, फर्नीचर राख में बदल गया था और कभी-कभी सुंदर इंटीरियर पिघले हुए प्लास्टिक और टेढ़े मेढ़े धातु का एक मैंगल्ड मैस बन गया था। फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा था, करोड़ों में। होटल के मालिकों के लिए एक भारी झटका और समुदाय के लिए एक उदास दृश्य। जबकि मटेरियल लॉस सिग्निफिकेंट था, घटना का सबसे इम्पोर्टेंट आउटकम यह था कि कोई फेटेलिटीज नहीं हुई। होटल स्टाफ की क्विक थिंकिंग और फायर ब्रिगेड के हीरोइक एफर्ट्स की बदौलत एक बड़ी त्रासदी टल गई। हालांकि इस घटना ने गहरे घाव छोड़े, फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों। कई लोग, जिनमें कुछ फायर फाइटर्स और होटल एम्प्लॉयीज शामिल थे, को धुएं के कारण सांस लेने में दिक्कत और मामूली जलने की चोटें आईं। उन्हें मेडिकल अटेंशन और ठीक होने के लिए समय चाहिए था। जिन गेस्ट्स ने आग के आतंक का अनुभव किया, उनके लिए इमोशनल ट्रॉमा उनके फिजिकल इंजरीज ठीक होने के बाद भी लंबे समय तक रहेगा। एक हॉन्टिंग मेमोरी उस रात की जब उनकी सेफ्टी इतनी हिंसक रूप से खतरे में थी। यह सोचकर चिलिंग लगता है कि यह घटना कितनी खराब हो सकती थी। अगर आग आधी रात में लगी होती, जब ज्यादातर गेस्ट्स गहरी नींद में होते, तो परिणाम दुखद रूप से अलग हो सकता था। आग का तेजी से फैलना, ज्वलनशील डेकोर और तेज हवाओं की मदद से दर्जनों लोगों को उनके कमरों में आसानी से फंसा सकता था। होटल का डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में होना भी इसका मतलब था कि अगर आग को रोका नहीं गया होता, तो यह पड़ोसी इमारतों में फैल सकता था, जिससे एक बहुत बड़ी और अधिक अनियंत्रित कैटास्ट्रोफी पैदा हो सकती थी। शहर भाग्यशाली था कि लक और ब्रेवरी के कॉम्बिनेशन ने इस आग को मास कैजुअल्टीज की हेडलाइन बनने से रोक दिया। होटल क्रिस्टल पैलेस की घटना फायर सेफ्टी में एक पावरफुल केस स्टडी के रूप में काम करती है, या उसकी कमी। प्रारंभिक जांच में इलेक्ट्रिकल सिस्टम के रेगुलर मेंटेनेंस में विफलता की ओर इशारा किया गया, जिसके कारण शुरुआती शॉर्ट सर्किट हुआ। इसके अलावा इंटीरियर डिजाइन में अत्यधिक ज्वलनशील मटेरियल के उपयोग ने आग के तेजी से फैलने में सिग्निफिकेंट योगदान दिया। यह फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करने में एक क्रिटिकल ओवरसाइट को उजागर करता है। यह घटना इस बात पर जोर देती है कि सेफ्टी रेगुलेशंस सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक फॉर्मेलिटीज नहीं हैं, वे जीवन बचाने वाले उपाय हैं जिन्हें सख्ती से लागू और ऑडिट किया जाना चाहिए, खासकर होटलों जैसे पब्लिक स्पेस में, जहां हर एक दिन सैकड़ों लोगों की जान दांव पर लगी होती है। होटल क्रिस्टल पैलेस में लगी आग सभी के लिए, बिजनेस ओनर्स से लेकर आम नागरिकों तक, एक कठोर लेकिन जरूरी सबक है। सबसे क्रिटिकल टेकअवे रोबस्ट फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉन नेगोशिएबल इंपॉर्टेंस है।
ये सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर रखने के बारे में नहीं है, यह एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम के बारे में है। इसमें नियमित रूप से सर्विस किए गए स्मोक डिटेक्टर, फंक्शनल स्प्रिंकलर सिस्टम, स्पष्ट रूप से चिह्नित और अनऑब्स्ट्रक्टेड इमरजेंसी एग्जिट और फायर रेसिस्टेंट बिल्डिंग मटेरियल शामिल हैं। होटलों जैसे एस्टेब्लिशमेंट के लिए नियमित फायर ड्रिल कराना एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत है। ये ड्रिल स्टाफ और गेस्ट्स दोनों को तैयार करते हैं, पैनिक को प्रैक्टिस्ड प्रोसीजर में बदलते हैं और जब कोई वास्तविक इमरजेंसी आती है तो अनगिनत जानें बचा सकते हैं। हमें सेफ्टी को एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखना चाहिए, न कि एक खर्च के रूप में। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा ह्यूमन विजिलेंस में एक गहरा सबक है। हम सभी को अवेयरनेस की मानसिकता विकसित करनी चाहिए। इसका मतलब है अपने आसपास के संभावित आग के खतरों के प्रति सतर्क रहना, चाहे घर पर हो, काम पर हो या किसी पब्लिक प्लेस पर हो। इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स को ओवरलोड न करना, यह सुनिश्चित करना कि गैस उपकरण बंद है और ज्वलनशील मटेरियल का ठीक से निपटान करना जैसे सरल कार्य सिग्निफिकेंट डिफरेंस ला सकते हैं। जब हम किसी नई जगह जैसे होटल या सिनेमा में प्रवेश करते हैं तो निकटतम इमरजेंसी एग्जिट का पता लगाने के लिए एक पल निकालना एक समझदारी भरी आदत है। तैयारी का यह छोटा सा कार्य, स्थिति के प्रति जागरूक रहना, संकट के क्षण में आपके पास सबसे क्रिटिकल जानकारी हो सकती है। होटल स्टाफ और फायर ब्रिगेड की साहसी प्रतिक्रिया ट्रेनिंग और तैयारी के इम्पोर्टेंस को उजागर करती है। एक्सट्रीम प्रेशर में निर्णायक रूप से कार्य करने की स्टाफ की क्षमता उनकी ट्रेनिंग और इमरजेंसी प्रोटोकॉल से परिचित होने का सीधा परिणाम थी। इसी तरह फायर फाइटर्स की सफलता उनके रिगरस ट्रेनिंग, एडवांस्ड इक्विपमेंट और अटूट डिसिप्लिन का प्रोडक्ट थी। यह सभी संगठनों, विशेष रूप से सर्विस इंडस्ट्री में अपने एम्प्लॉयज के लिए नियमित और रियलिस्टिक इमरजेंसी रिस्पांस ट्रेनिंग में भारी निवेश करने की आवश्यकता पर जोर देता है। एक एम्पावर्ड और वेल ट्रेन्ड स्टाफ किसी भी आपदा में पहली और सबसे इफेक्टिव लाइन ऑफ डिफेंस होता है। आखिरकार वसुंधरा की घटना हमें एक सिंपल सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या हम सुरक्षित हैं? जवाब हमारे कलेक्टिव एक्शंस पर निर्भर करता है। हमें अपने अधिकारियों से फायर सेफ्टी कोड्स को सख्ती से लागू करने की मांग करनी चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। व्यक्तियों के रूप में हमें अपनी सेफ्टी और अपने आसपास के लोगों की सेफ्टी के लिए पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए। होटल क्रिस्टल पैलेस के चार्ड रिमेन्स सिर्फ एक टली हुई आपदा की याद न बने, बल्कि हमारे दिमाग में एक स्थायी रिमाइंडर के रूप में अंकित हों। एक रिमाइंडर की आग एक अनफॉरगिविंग फोर्स है और इसके खिलाफ हमारी एकमात्र ढाल लगातार अटूट विजिलेंस है। अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें।